सत्यनारायण की कथा कब और क्यों करवाई जाती है। आप सभी को श्री लक्ष्मी नारायण कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं सत्यनारायण की कथा के बारे में, जो अक्सर हर एक मनुष्य को उसके बारे में पता होता है। और हमारे हिंदू समाज में सत्यनारायण की कथा सुनते हैं लोग, इसका एक अपना अनुभव भी होता है। कई लोग सत्यनारायण की कथा कुछ पाने के लिए सुनते हैं और बहुत सारे लोग हर महीने सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। इसको सुनने से क्या फायदा होता है हमारे जीवन में। सत्यनारायण की कथा अगर आपके पास श्रद्धा है तो जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि उसके फल उसकी पूरी अद्भुत होती है। हमारे समाज में मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भी सत्यनारायण की कथा सुनता है, लेकिन वैसे भी अपने परिवार की खुशियां बनी रहें तथा कोई परेशानी घर में ना हो, इसके लिए भी आप सभी सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं और हमें सुननी भी चाहिए। फिर चाहे हमारा नया घर बना हो या फिर पुराना घर हो, लेकिन सत्यनारायण की कथा सभी मनुष्य को सुनना चाहिए। जैसे आपके पास श्रद्धा हो उसी प्रकार से सत्यनारायण की कथा हमें सुननी चाहिए। अगर कहीं निकलते समय सत्यनारायण की कथा हो रही है तो हमें थोड़ी देर रुककर उसका प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। कभी भी प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। हमें समय समय पर ही अपनी क्षमता के अनुसार अपने घर में सत्यनारायण की कथा पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। इससे घर का वातावरण हमेशा शुद्ध रहता है। बाहर की नकारात्मक ऊर्जा ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती जहां सत्यनारायण की कथा तथा पूजा पाठ होता रहता है। ऐसे घर का वातावरण बहुत ही पवित्र होता है और किसी भी बुरी नजर आपके घर पर नहीं लगती है। जिनको धन की कमी होती है उनको भी सत्यनारायण की कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि जब नारायण प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और वह आपके घर में प्रवेश करती हैं। हमेशा अपना आशीर्वाद आप पर बनाती हैं। धन की कभी भी कमी नहीं होती है तथा बहुत बड़ी परेशानियों में भी हमें सत्यनारायण की कथा जरूर सुननी चाहिए। कहीं सत्यनारायण की कथा हो रही है और बिना बुलाए अचानक पहुंच गए हो, फिर भी बैठकर हमें कथा सुन लेनी चाहिए, क्योंकि प्रसाद लेना बहुत जरूरी होता है। वह प्रसाद छोड़कर हमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हो, गरीबी का कारण हो सकता है, जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए हमें प्रसाद को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। अब हम जानते हैं कब कब सत्यनारायण की कथा हमें सुननी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ेंगे और आज हम कुछ खास मौके ऐसे बताएंगे जब हमें सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। नंबर 1, हिंदू समाज में हर मनुष्य को अगर हो सके तो पूर्णिमा के दिन हमें सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि तथा घर में शांति बनी रहती है। अपनी श्रद्धा भाव के साथ पूर्णिमा के दिन हर मनुष्य को सत्यनारायण की कथा जरूर सुननी चाहिए। नंबर 2, सत्यनारायण की कथा हमें बच्चों के जन्म दिवस पर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। इससे हमारे बच्चे को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद मिलता है और लक्ष्मी नारायण की हमेशा कृपा बच्चों पर बनी रहती है। इसलिए हमें बच्चों के जन्म दिवस पर सत्यनारायण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। नंबर 3, घर में अगर अपने बेटा या बेटी का विवाह किया है तो विवाह के बाद हमें सत्यनारायण की कथा घर में जरूर सुननी चाहिए। सत्यनारायण की कथा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं
इसलिए ऐसे समय पर जरूर सुननी चाहिए सत्यनारायण की कथा। नंबर 4, अगर कोई कार्य लंबे समय से नहीं हो रहा है तब भी हमें सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। इससे हमारा कार्य जरूर पूरा होता है, क्योंकि सत्यनारायण की कथा सुनने से सारी परेशानियां भी दूर होती हैं। तो इसलिए रुके हुए काम को बनाने के लिए भी सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। नंबर 5, शादी की सालगिरह पर भी हमें सत्यनारायण की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती है और शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहती है तथा हमारी शादीशुदा जिंदगी पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। इसलिए शादी की वर्षगांठ पे हमें सत्यनारायण की कथा जरूर सुननी चाहिए। नंबर 6, घर में सूतक हो या पितृदोष हो, सूतक खत्म होने के बाद हमें सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। इससे पुनः हमारा घर स्वच्छ होता है, नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में बनी रहती है और घर का वातावरण अच्छा रहता है। नंबर 7, शुभ कार्य करने से पहले हमें सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए, ताकि जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं वह अच्छे से पूरा हो सके, कोई उस कार्य में बाधा ना आए। तो ऐसे समय पर भी हमें कथा जरूर सुननी चाहिए। नंबर 8, ये विशेष है। गृह प्रवेश के समय अगर आपने नया घर बनवाया है और गृह प्रवेश करने जा रहे हो तो उससे पहले हमें सत्यनारायण की कथा सुन लेनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी कार्य कर सकते हो। या हमारे घर में सुख शांति तथा नया सफर के लिए अच्छा होता है। घर को पवित्र करना भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए घर में समय समय पर सत्यनारायण की कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे घर स्वच्छ रहता है। इससे हमारे घर का वातावरण हमेशा शुद्ध रहता है और पवित्र रहता है। ये कुछ महिमा है जो हमने वर्णन की है सत्यनारायण कथा के बारे में। बाकी तो आपके पास जब भी टाइम मिले, जैसी भी आपके पास श्रद्धा हो, भाव हो, उस तरीके से आप अपने हिसाब से भी कथा कभी भी सुन सकते हो। तो राधे कृष्णा। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी जानकारी भी हमें साझा करिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो सभी लोग कमेंट में राधे राधे बोल दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए।